आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास पर चला दाव। जरूरी चीजों से जीएसटी खत्म करने और इनकम टैक्स की छूट 10 लाख तक करने की उठाई मांग। बोले 50% आमदनी टैक्स में चली जाती है। मिडिल क्लास बनकर रह गया है सरकारों का एटीएम। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने रखी 7 मांग। शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर किया जाए 10%। प्राइवेट स्कूलों पर लगाई जाए लगाम। रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। दिल्ली की कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और सीएम आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिधोड़ी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कालकाजी विधानसभा में बनाया जा रहा है दहशत का माहौल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है मारपीट। छीनी जा रही है चुनाव सामग्री। जलाए गए आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर। अरविंद केजरीवाल का आरोप, गुंडागर्दी पर उतर आई है बीजेपी। हार देखते हुए अमित शाह ने अब संभाली है कमान। बीजेपी के गुंडों के साथ मिली दिल्ली पुलिस। कहा, बीजेपी नेताओं ने महिला कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज की। दिल्ली में पूर्वांचलियों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने चला है नया दांव। पूर्वांचलियों के साथ मिलकर लॉन्च किया नया गाना। आएंगे केजरीवाल, फिर से लाएंगे केजरीवाल, गाने के बोल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर। अपनी योजनाओं का लाभ बताते हुए लिखा, बीजेपी आई तो जेब होगी खाली, आप आई तो हर दिन दिवाली। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बात करेंगे। बीजेपी मुहिम के तहत कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज राहुल करेंगे प्रचार। सदर बाजार विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास शाम 4:30 बजे रैली करेंगे। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एबीपी न्यूज से की है खास बातचीत। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ की मानहानि का किया दावा। बोले, जो पैसा आएगा उसे नई दिल्ली विधानसभा के विकास पर करूंगा खर्च। बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का आरोप है कि पंजाब सरकार की मदद से केजरीवाल झुग्गियों में लगवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। पंजाब के टीचर कर्मचारी आप कार्यकर्ता बनकर कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली के चुनाव प्रचार में पंजाब पुलिस के इस्तेमाल का मुद्दा गरमाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाबियों की कुर्बानियों का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता, मांगनी चाहिए माफी। प्रवेश वर्मा के बयान पर सीएम मान ने कहा, दिल्ली में हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां, लेकिन वे कह रहे हैं पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही हैं जैसे कि पंजाबी सुरक्षा के लिए खतरा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर बोला हमला। कहा, प्रवेश वर्मा को सता रहा है हार का डर। अगर भगवंत मान दिल्ली आएंगे तो स्वाभाविक है उनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस भी दिल्ली आएगी। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी पंजाब पुलिस पर उठाए हैं सवाल। पूछा, पंजाब पुलिस की गाड़ी दिल्ली में क्या कर रही है? पंजाब का बॉर्डर तो दिल्ली से भी नहीं लगा है। प्रधानमंत्री आवास पर जारी है कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में रॉ जूट की एमएसपी बढ़ाने पर लिया जा सकता है फैसला। 2 बजे किया जाएगा प्रेस को ब्रीफ। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद संगम में डुबकी लगाएगी पूरी योगी कैबिनेट। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में योगी कैबिनेट की मीटिंग पर उठाए सवाल। कहा, कुंभ में कैबिनेट मीटिंग करना है पॉलिटिकल, प्रयागराज राजनीतिक बैठक के लिए नहीं है। प्रयागराज के महाकुंभ में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी संगम में लगाई है डुबकी। पवित्र संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाकर मां गंगा का लिया आशीर्वाद। महाकुंभ में आज 23,99,000 श्रद्धालुओं ने किया है स्नान। महाकुंभ में अब तक कुल 9 करोड़ 24 लाख लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। लोगों से खचाखच भरे पीपा पुल, भीड़ से भरा नजर आ रहा है कुंभ मेला। प्रयागराज के महाकुंभ में अदानी ग्रुप और इस्कॉन की मुहिम। रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था। स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा किचन का हुआ उद्घाटन। महाकुंभ के 20 स्थानों पर होगा भोजन वितरण। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सैफ अली खान की सेहत को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा, 4 दिन अस्पताल में इलाज कराने वाला इतनी जल्दी कैसे हो सकता है फिट? हमले पर करीना को देना चाहिए जवाब। प्राइवेट मामला बताकर नहीं झाड़ सकते हैं पल्ला। सैफ को अस्पताल में भर्ती करते वक्त का सीसीटीवी भी आना चाहिए सामने।
सैफ के आवास सतगुरु शरण पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। सैफ का बयान दर्ज करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुंबई पुलिस के अधिकारी ने चुप्पी साधी। सैफ अली खान ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एजेंसी बदली। अब अभिनेता रोनित रॉय की कंपनी एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन संभालेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। घर और दफ्तर में सिक्योरिटी एजेंसी करेगी काम। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद ने 10,000 रुपए देकर भारत में ली थी एंट्री। जांच में हुआ खुलासा, एजेंट ने ली थी ये रकम। शहजाद को पहले असम भेजा गया, उसके बाद कोलकाता। सैफ अली खान हमला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस को सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में मिली आरोपी शहजाद की टोपी। आरोपी का नकाब भी सैफ के घर से ही मिला। डीएनए जांच के लिए पुलिस ने भेजे बाल। बिहार एनडीए में खटपट की खबरों के बीच ज्यादा सीट का दावा करने के बाद पलटे मांझी। कहा, कोई नाराजगी नहीं है, इतना बड़ा पद दिया मोदी जी ने, ये कम है क्या? दिल्ली में बीजेपी को हमारा पूरा सपोर्ट। अवैध प्रवास की समस्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अराजकता के रूप में सामने आ रही है समस्या, इसकी हमारे चुनावी तंत्र को प्रभावित करने की संभावना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया जाना चाहिए लागू। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का आरोप, महाराष्ट्र के अकोला जिले में 15,845 बांग्लादेशी रोहिंग्या को दिए गए फर्जी प्रमाण पत्र। मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की उठाई मांग। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से किराए पर रह रही थी महिला। अब तक महाराष्ट्र में 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने लगाया आरोप, बीजेपी साजिश करके एसपी को चाहती है हराना। इसके बावजूद उपचुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी। यूपी के शामली में हुए एनकाउंटर पर बोले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, ये कानून का नहीं बल्कि बंदूक के कानून का शासन। पूछा, कोर्ट कहां है, कचहरी कहां है? मध्य प्रदेश के दमोह में कार से मिला विस्फोटक, डायनामाइट और ब्लास्ट कराने की मशीन बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विस्फोटक के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से हुई 17 लोगों की मौत की जांच हुई तेज। एनसीडीसी और आईसीएमआर की टीम तैनात। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर जारी है। डल झील में जमा पानी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। तेलंगाना के रंगारेड्डी की बीआरएस ऑयल मिल में लगी भीषण आग। टैंकर में खाद्य ऑयल भरते वक्त भड़की चिंगारी। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के बाराबंकी में 15,000 का इनामी बदमाश, उसकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। बदमाश को पैर में लगी गोली। अपराधी ने वेयरहाउस में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। तेलंगाना के रंगारेड्डी में अलकनंदा अस्पताल में किडनी रैकेट का भंडाफोड़। बिना अनुमति के ट्रांसप्लांट की जा रही थी किडनी। बाहरी राज्यों की मिलीभगत से 50 लाख तक में बेची जा रही थी किडनियां। प्रशासन ने अस्पताल सील कर दिया है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं का करीबी बताकर ठगी करने वाले आरोपी को तेलंगाना की रंगारेड्डी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनीतिक कार्यक्रमों में नेताओं के साथ फोटो खिंचवाया करता था सैयद बुरहाउद्दीन। फोटो दिखाकर निर्दोष लोगों के साथ करता था ठगी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर लूटे 1 करोड़ रुपए की कीमत के गहने। शोरूम बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी।